96% of the population of a village is this. The total population of the village is. अगर 96% किसकी टोटल की हम मान लेते हैं कि 23040 है, तो यहाँ से टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी? 23040 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 96. आप सॉल्व कर सकते हो इसको, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी. नेक्स्ट, if the price has fallen by 10%, what percent of its consumption must be increased so that the expenditure may be same as before? मैंने आपको बताया था अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो हमें उसकी कंजप्शन बढ़ानी पड़ती है सो दैट हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा सेम रहे. उसके लिए हमने क्या किया था, अगर प्राइस x% कम हो रहा था तो हम कंजप्शन कितनी इंक्रीज करते थे? x बाय 100 माइनस x, इतनी कंजप्शन हम कम कर देते थे, बढ़ा देते थे, सॉरी. तो अभी क्या करना है, ऐसी x की जगह क्या है? 10 है, 100 माइनस 10 है, इंटू 100 आएगा बिकॉज यहाँ पे 100% होता था. तो क्या आ जाएगा आंसर? 10 बाय 90 इंटू 100, इट विल बी 100 बाय 9. और 100 बाय 9 आपका क्या होता है? 11 1/9%. ये सूर्याक्ष. मैम एक बार 9th का सॉल्यूशन दिखा दो. बच्चे रिकॉर्डिंग से लीजिएगा आप. जिसको भी प्रीवियस का डाउट होता है या कुछ लेना होता है आप प्लीज रिकॉर्डिंग से लिया कीजिए. वी कांट गो बैक एंड फर्दर अगेन एंड अगेन. ये आप तभी लिए बोला कीजिए. यस दक्ष. मैम यहाँ पर 19 कैसे आया? 90 नहीं बच्चे, वो मैंने 0 कैंसिल किया है, 10 है वो. यस आदर्श. मैम क्लास में बार बार कट रही है. बच्चे आपका नेटवर्क इशू है वो. नेक्स्ट, if y exceeds x by 25% then x is less than y by. हमने एक किया था पार्ट, फर्स्ट पार्ट था if a is 25x% more than b then b is less by how many percent किया था हमने. this is the same type. तो 25% ज्यादा है वो, तो y कितना कम होगा? x उससे कितना कम होगा? 25 by 100 plus 25 into 100. सॉरी, ये बड़ा है तो यहाँ पे हम इसको लेस देन निकाल लें, यहाँ पे माइनस होगा. ये 25 by 75 into 100, 25 1 3, तो 100 by 3. जस्ट अ मिनट बच्चे. देखिए बच्चे, जो भी हमारा क्वेश्चन होता था y अगर x से 25% बड़ा है तो अगर हम x को ले लेते हैं कि 100 है तो y कितना होगा? 125 होगा, राइट. अब हमें निकालना है कि x y से कितना छोटा है. तो कितना छोटा है y से x? 25 छोटा है. किससे छोटा है? 125 से. मल्टीप्लाइड बाय 100. 25 5 जा 125, 5 1 जा 20. तो कितना आपका 20% आंसर आएगा. इसमें ऑप्शंस नहीं है, वो गलत है आपका ऑप्शन. ठीक है, देयर इज द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. Next question. The salary of Mr. X is 30% more than that of Mr. Y. अगर उससे 30% ज्यादा है, this is the same as the previous question. तो 30% ज्यादा है. किससे ज्यादा है? 30 plus 100 plus 30 130 से multiplied by 100. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300 by 13%. Clear everybody? तो 23 1/3% आपका आंसर आ जाएगा. यस सार्थक. मैम 14th क्वेश्चन दोबारा समझा दो मैम. बच्चे वही सेम क्वेश्चन तो है यहाँ पे, बस वहां पे x और y था और यहाँ पे मिस्टर x और मिस्टर y दे दिया. सेम क्वेश्चन है. यस अक्षित. मैम इन द प्लीज शो द प्रीवियस क्वेश्चन. मैम
Yes, Ma'am, here how do we got 130 as the denominator? डिनोमिनेटर बच्चे x बाय 100 प्लस x होता है आपका, इंटू 100 होता है। अगर कोई Yes, चीज ma'am. बड़ी है तो हम कैसे निकालते हैं, x बाय 100 प्लस x इंटू 100 छोटी परसेंटेज होगी कि वो कितना कम होगा। तो 100 x की वैल्यू क्या थी, 30 प्लस 130 और 1 इंटू 100। क्लियर? Okay, ma'am. Okay. Next, in an examination 38% of the students fail in English and 61% पास इन हिंदी। तो अगर 61% हिंदी में पास हुए तो फेल इन हिंदी कितने होंगे, 39%। क्लियर है? टोटल या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा। तो अगर 61% पास हुए तो 39% फेल हुए होंगे। और अब आपको दिया गया कि 23% दोनों में फेल हुए हैं। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पहले सिंगल सिंगल की परसेंटेज दी गई है और फिर कॉमन करके दोनों की दी गई है, तो आपको उसमें क्या करना है, पहले फेल इन इंग्लिश प्लस फेल इन हिंदी माइनस फेल इन बोथ, ऐसे करना है। इससे आपका क्या निकलेगा, एक्चुअल फेलियर। एक्चुअली बच्चे फेल कितने हुए हैं, बिकॉज ये जो बोथ में है इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, राइट। और फेल इन इंग्लिश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, हिंदी में नहीं हुए, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ऐड अप करते हैं। फेल इन इंग्लिश कितने हुए, 38%, फेल इन हिंदी 39%, फेल इन बोथ 23%। तो कितना आ जाएगा इनको एड अप करके, 77% माइनस 23%। तो आंसर विल बी 54% आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यस दक्ष। मैम मेरा ये डाउट था कि इधर 39 कैसे आ गया? बच्चे 100 टोटल होता है परसेंटेज, या बच्चा पास होगा या फेल होगा। अगर वो पास हो रहा है तो 61, 100 में से 61 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 39% होंगे। 100 माइनस 61, ये अक्षत। Ma'am, like in this question, there are only 2 subjects, ma'am. If there are 3 or 4, then also we can add up them. बच्चे उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, बट वो आपका अभी लेवल नहीं है उस चीज का, वो हायर क्लासेस के लिए होता है। So, ma'am, in Okay. our examination, only two Mostly subjects 2 will will be. come. Oh. Yes, Nikunj. Ma'am, instead of 38% and 61% pass, ma'am, if there is the pass in the English and the Hindi, ma'am, pass. तो बच्चे अगर आपको इंग्लिश के भी पास दिए होते हैं और यहाँ पे आपको फेल दिया गया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि फेल कितने हुए होंगे हिंदी में, इंग्लिश में। यहाँ पे आपको 62% दे देता पास इन इंग्लिश, तो फेल कितने हुए होते, 38%। Yes, ma'am. जैसे हमने इसका निकाला हिंदी का, वैसे हम उसका भी ऑपोजिट निकाल सकते हैं। Ma'am, no. यस दक्ष। मैम कैन वी डू लाइक, अगर हम इसे ऐसे करें तो मैम जैसे 23% बोथ में फेल हुए थे, तो मैम 23% प्लस 38 माइनस 61, ऐसे कैसे करोगे बच्चे? देखिए ये क्या चीज होती है, हम मान रहे कि ये फेल इन इंग्लिश है, ये फेल इन हिंदी है, ठीक है, और ये क्या है, ये बोथ है, दोनों में जो फेल हुए बच्चे, ये कौन से हैं, 23% है, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए थे, 38% फेल हुए थे इंग्लिश में टोटल, लेकिन उस 38% में क्या ये 23% भी तो इंक्लूडेड है, तो ये कितने हुए थे, सिर्फ यहाँ पे 15% बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए थे।
ऐसे ही सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए थे? 16% हिंदी में फेल हुए थे सिर्फ, क्योंकि हिंदी वाले टोटल कितने हो गए 23 + 16 39, और इंग्लिश वाले कितने होंगे 15 + 23 38%। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि दोनों में कितने फेल हुए। अब इन सबको आप ऐड कीजिए 15 + 23 + 16, तो आपको ये 54% ही मिलेगा आंसर। सबको क्लियर हुआ? हम क्यों ये 23 दो बार माइनस करते हैं, एक बार दोनों को ऐड करके, क्योंकि अगर हम दोनों को ऐसे ऐड कर रहे हैं तो ये 23% दो बार काउंट हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।